हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAC 109 पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है, इसका नेचर क्या है और इसके मेन फीचर्स क्या है। आपको डिफाइन करना है और बताना है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट (PSM) का मतलब है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के द्वारा पब्लिक रिसोर्सेज और सर्विसेज को प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल करना। इसका में फोकस पब्लिक को एफिशिएंट सर्विस देना और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होता है। PSM ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स को मॉडर्न मैनेजमेंट के टूल्स के साथ कंबाइन करता है। इस फील्ड में वुड्रो विल्सन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थियरिस्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। मेन बॉडी। 1. नेचर ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। गोल ओरिएंटेड और सर्विस ड्रिवन। PSM का मेन फोकस होता है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज देना, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ETC। प्रॉफिट नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर इसका एम होता है। रूल बेस्ड काम करना। हर काम रूल्स और प्रोसीजर्स के थ्रू होता है ताकि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक मैनेजर्स डायरेक्टली पब्लिक, पॉलिटिशियंस और ओवरसाइट बॉडीज के लिए अकाउंटेबल होते हैं। यह प्राइवेट सेक्टर से इसे अलग बनाता है। डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का कॉम्बिनेशन। PSM डेमोक्रेसी जैसे लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है ताकि पॉलिसीज लोगों तक सही से पहुंच सकें। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स और मल्टीडायमेंशनल। पब्लिक सिस्टम्स काफी बड़े और मल्टी लेवल होते हैं, लोकल, स्टेट और नेशनल। इन्हें मैनेज करने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यह पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करता है जहां डिसीजंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इलेक्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। पब्लिक सेटिस्फैक्शन, पार्टिसिपेशन और एक्सेस एंश्योर करना इसका में फोकस होता है, खासकर वल्नरेबल लोगों के लिए। लीगल और एथिकल ऑब्लिगेशंस। पब्लिक मैनेजर्स को लॉ और एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, जिसमें फेयरनेस और जस्टिस एंश्योर हो। 3. प्राइवेट मैनेजमेंट से कंपैरिजन, ब्रीफली। प्रॉफिट वर्सेस सर्विस ओरिएंटेशन। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन PSM का एम सर्विस और इक्विटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रेगुलेशन। प्राइवेट मैनेजर्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि PSM रेगुलेशंस में बाउंड होता है। अकाउंटेबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी शेयर होल्डर्स के लिए होती है और PSM में पब्लिक और पार्लियामेंट के लिए। 4. कंटेम्पररी फीचर्स इन PSM ICT और गवर्नेंस काउस। डिजिटल टूल्स जैसे ऑनलाइन सर्विसेज ने पब्लिक सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाया है, जैसे डिजिटल इंडिया। नेटवर्क गवर्नेंस। आजकल गवर्नमेंट, NGO, प्राइवेट सेक्टर और सिटीजन्स के साथ मिलकर काम करती है, जिसे कोलैबोरेटिव गवर्नेंस कहते हैं। परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स फोकस। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस से अब आउटकम्स, परफॉर्मेंस और सिटीजन सेटिस्फैक्शन पर ज्यादा फोकस होता है। कंक्लूजन। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो पब्लिक सर्विसेज को सही तरीके से डिलीवर करता है। इसका फोकस पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ और अकाउंटेबिलिटी पर होता है। आज के चेंजिंग टाइम में ये नए टूल्स और स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहा है ताकि गवर्नेंस और बेटर हो। इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स समझना हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2. इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द नेचर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सिस्टम्स। कमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इकोनॉमिक या आर्थिक फैक्टर्स पब्लिक सिस्टम्स को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उनकी प्लानिंग, स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके पर क्या असर पड़ता है। हमें कुछ एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। आंसर।
इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक या आर्थिक फैक्टर्स जैसे कि नेशनल इनकम, बजट, टैक्सेशन और मार्केट कंडीशंस का पब्लिक सिस्टम्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। पब्लिक सिस्टम्स का मतलब है सरकारी संस्थाएं जो पब्लिक सर्विसेज देती है। इनका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। इस आंसर में हम देखेंगे कि ये आर्थिक फैक्टर्स कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक रिसोर्सेज और पब्लिक सिस्टम्स। पब्लिक सिस्टम्स को चलने के लिए पैसा सबसे जरूरी रिसोर्स होता है। अगर इकोनॉमी वीक है तो पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए बजट कम होता है, जिसका असर सर्विस डिलीवरी पर पड़ता है। जैसे कि रिसेशन के टाइम में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स का बजट कट हो जाता है। 2. इकोनॉमिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद सरकार का रोल सर्विस प्रोवाइडर से रेगुलेटर बन गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स (पीपीपी) जैसे मॉडल्स को अडॉप्ट किया गया है ताकि फाइनेंशियल बर्डन कम हो। एग्जाम्पल, रोड और पावर सेक्टर में आप प्राइवेट कंपनीज भी काम करती हैं अंडर पीपीपी मॉडल। 3. प्रायोरिटाइजेशन और प्लानिंग पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमी का टाइप डिसाइड करता है कि सरकार किन सेक्टर्स को प्रायोरिटी देगी। एग्रीकल्चर बेस्ड देश रूरल स्कीम्स और सब्सिडीज पे फोकस करते हैं। डेवलप्ड नेशंस इनोवेशन और अर्बन डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। 4. एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंस्ट्रेंट्स। इकोनॉमिक प्रेशर से पब्लिक सिस्टम्स को एफिशिएंट और अकाउंटेबल बनाया जाता है। आउटकम बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग जैसे टूल्स इसी वजह से लाए गए। लेकिन अगर ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाए तो सर्विस क्वालिटी डाउन हो जाती है और पब्लिक डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता है। 5. केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट। सब्सिडीज कम की गई और डीबीटी जैसे टारगेटेड स्कीम्स लाए गए। कोविड-19 के समय इकोनॉमिक स्ट्रेस के चलते हेल्थ सिस्टम्स रिस्ट्रक्चर हुए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज बढ़ा। एमजी नरेगा। इस स्कीम का बजट इकोनॉमी के स्टेटस पर डिपेंड करता है। क्राइसिस के समय में इसे एक्सपेंड किया गया। कंक्लूजन। इकोनॉमिक फैक्टर्स पब्लिक सिस्टम्स के प्लानिंग, वर्किंग और डिलीवरी को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी मैनेज करना मुश्किल होता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स को पब्लिक नीड्स और इकोनॉमिक लिमिटेशंस के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Examine the relationship between political executive and bureaucracy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसे मंत्री और ब्यूरोक्रेसी जैसे आईएएस अधिकारी के बीच का संबंध कैसा होता है। इनका काम कैसे बदता है, किस तरह दोनों मिलकर गवर्नेंस को चलते हैं और किस प्रकार की चैलेंजेस आती हैं, ये सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब है चुने गए नेता जैसे कि मंत्री लोग, जबकि ब्यूरोक्रेसी में वो परमानेंट अधिकारी होते हैं जो पॉलिसीज को लागू करते हैं। दोनों का रिलेशनशिप गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में इनका कोऑर्डिनेशन देश के सही चलने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी और पार्टनरशिप मॉडल से इसका थियरी वाइज भी एनालिसिस होता है। मेन बॉडी। 1. दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियां। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नीति बनाने का काम करता है, देश को पॉलिटिकल डायरेक्शन देता है। इनका टेन्योर इलेक्शन से डिसाइड होता है। ब्यूरोक्रेसी पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे लागू करता है, टेक्निकल एडवाइस देता है और सिस्टम की कंटिन्यूटी बनाए रखता है। एग्जाम्पल, भारत में मंत्री लोग डिसीजन लेते हैं लेकिन उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट आईएएस ऑफिसर्स करते हैं। 2. रिश्ते की नेचर। ये रिश्ते में हायरार्की भी होती है और पार्टनरशिप भी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टॉप पे होता है और ब्यूरोक्रेसी उनका सपोर्ट करती है। मगर ग्राउंड पे ये रिलेशनशिप ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन और क्लियर कम्युनिकेशन पे टिका होता है। की पॉइंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स टेम्पररी होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट, इस वजह से दोनों में एक डिपेंडेंसी भी होती है और कभी कभी टेंशन भी। 3. चैलेंजेस और इश्यूज। बाउंड्री का कंफ्यूजन। कभी कभी पॉलिटिकल लीडर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में इंटरफेयर करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन। कुछ ऑफिसर्स पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं जिससे न्यूट्रलिटी खत्म होती है। अकाउंटेबिलिटी का इशू। जब कोई पॉलिसी फेल होती है तो ब्लेम शिफ्टिंग होता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। नेतास अपनी मर्जी से ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर देते हैं जिससे काम रुक जाता है। केस स्टडी।
कई राज्यों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ऑफिसर्स के फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हुए हैं, जिससे विकास के काम स्लो हो गए। 4. नए चेंजेस और बैलेंस की जरूरत। डिजिटल गवर्नेंस और लोगों की अवेयरनेस के चलते ट्रांसपेरेंसी का प्रेशर बढ़ गया है। गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में दोनों के रोल्स क्लियर और रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। IAS ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पे फोकस दिया जा रहा है। कंक्लूजन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी का रिश्ते देश की गवर्नेंस के लिए बैकबोन है। अगर दोनों अपने रोल्स को समझकर रिस्पेक्ट के साथ काम करें तो सिस्टम बहुत इफेक्टिवली चल सकता है। अकाउंटेबिलिटी, कोऑपरेशन और प्रोफेशनलिज्म ही इस रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Forms of governance. B. Controller and Auditor General of India. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला पार्ट गवर्नेंस के टाइप्स के बारे में है, जैसे ट्रेडिशनल, कॉर्पोरेट और डिजिटल गवर्नेंस। दूसरा पार्ट CAG ऑफ इंडिया के रोल, पावर और इंपॉर्टेंस के ऊपर है। आंसर। इंट्रोडक्शन। गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के कोर पार्ट्स है। गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार या इंस्टीट्यूशंस कैसे डिसीजंस लेती है और इंप्लीमेंट करती है। वहीं CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पब्लिक मनी के सही इस्तेमाल की अकाउंटेबिलिटी चेक करता है। दोनों टॉपिक्स यहां शॉर्ट और क्लियर वे में एक्सप्लेन किए गए हैं। A. फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। गवर्नेंस का मतलब है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस और उन्हें इंप्लीमेंट करने का तरीका। इसमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी भी होती है। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। ट्रेडिशनल गवर्नेंस, यह सेंट्रलाइज्ड और टॉप डाउन होता है। अथॉरिटी और रूल ऑफ लॉ पे ज्यादा फोकस करता है। गुड गवर्नेंस, UN जैसे इंस्टीट्यूशंस प्रमोट करते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस जैसे वैल्यूज होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए होता है। एथिक्स, स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट पे फोकस करता है। ए गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, IT टूल्स का यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। स्पीड, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव डिजिटल गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। पंचायती राज पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। बी. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, रोल एंड अथॉरिटी। CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो आर्टिकल 148 में मेंशन है। प्रेसिडेंट CAG को अपॉइंट करता है और उनका टर्म 6 साल या 65 साल तक होता है। फंक्शंस, गवर्नमेंट अकाउंट्स का ऑडिट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे रिसीट्स और एक्सपेंस का ऑडिट करता है। पब्लिक कॉर्पोरेशंस का ऑडिट, PSU जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करता है। लेजिस्लेचर को रिपोर्ट्स देना, रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट या गवर्नर को देता है जो उन्हें पार्लियामेंट, असेंबली में रखते हैं। इंपॉर्टेंस, पब्लिक मनी का गार्डियन माना जाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है। एग्जाम्पल, 2G स्पेक्ट्रम और कोल स्कैम CAG रिपोर्ट्स की वजह से सामने आए थे। कंक्लूजन, गवर्नेंस और ऑडिटिंग दोनों हाई पब्लिक सिस्टम्स के ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। गवर्नेंस मॉडल्स डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं और CAG जैसे इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करते हैं। इन दोनों की वजह से सिटीजन्स का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट बना रहता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।